प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई भी अगर वर्ग मैट्रिक्स दे रखी हो, अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो आपको क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, उस मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल कैसे ज्ञात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे फाइंड करते हैं, और उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास में रूट आएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या फाइंड करनी है, अभिलाक्षणिक सदिश, यानी कि उसके अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। हाँ, और उसके साथ में अपन इसका सत्यापन भी देंगे कि ये अभिलाक्षणिक मूल इसी के हैं या नहीं है। तो इसका वेरिफिकेशन भी सीखेंगे और रूट निकालना सीखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना सीखेंगे। आप बहुत अच्छे ढंग से इसको 1 बाय 1 स्टेप समझने की कोशिश करें। फर्स्ट, जब कभी भी आपको कोई भी वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है, ध्यान रखें इस एक क्वेश्चन को करना मतलब इस पूरे टॉपिक को कवर करना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे आपसे और बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले, अगर आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है, जो मैट्रिक्स गिवन है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? मॉड ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास में एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब यहाँ से ये कैसे फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल सा वे है, ध्यान रखें। जो आपको यहाँ मैट्रिक्स गिवन होगी उसकी जो डायगोनल है, इसको बोलते हैं विकर्ण डायगोनल। इस डायगोनल में से आपको क्या करना है, लैम्बडा को माइनस कर देना। बाकी एट इट इज़ पूरी की पूरी आपकी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और अब ये मैट्रिक्स नहीं रहेगी, अब इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लो, सारणिक में इसको लिख लो। ठीक है, और इक्वल्स टू में लिख दिया मैंने 0। तो आपको सिंपल सा ये काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सारणी को सरल करना है। वो सरल करने का प्रोसेस, सबसे पहले 2 माइनस लैम्बडा इसको रखिए यहाँ पर और इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दीजिए और इनको यहाँ पे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे जो रिजल्ट आएगा उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे 2 यानी कि प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस लगा करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करना है, इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो। तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और इसका इसके साथ। तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपके पास और ये 7। इसी टाइप से ये बच गया 0। अब 0 आ गया तो लिखने से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान दें अगर 0 की जगह कोई और नंबर है तो इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो और यहाँ से इनको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई और इसके बाद इक्वल टू 0। अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब ये पूरी जो इक्वेशंस बन रही है इसे हमें सॉल्व करना है सिंपल वे से, जो अपन सरल तरीके से देख सकते हैं। 2 माइनस लैम्बडा और इनका मल्टीप्लाई, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनको भी आपस में सिंप्लीफाई करके -2 से अपन क्या करेंगे आगे, एक तो 0 है तो पूरी टर्म्स ही आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो हियर ये 0 और इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो इसे आगे अगेन फिर ये सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा। यानी इन सबको आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई। 2 को इसके साथ, 2 को इसके साथ, 2 को इसके साथ। जब मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे, बहुत सामान्य तरीके से मल्टीप्लाई करना है और कहीं पर भी अपन को मिस्टेक नहीं करनी। उसका कारण, क्योंकि अगर ये इक्वेशन अगर ये गलत हो गई तो आपके रूट भी गलत होंगे, रूट गलत होंगे तो उसके बाद में उसके जो वेक्टर्स निकलेंगे वो भी आपके गलत आएंगे। इट मीन्स मूल और सदिश सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही होती हैं और इसको अपन समझेंगे तो आगे हम कैली हैमिल्टन के माध्यम से कैसे इन्वर्स निकालते हैं वो सारा कुछ प्रोसेस आगे वाले वीडियो में अपन देखेंगे। बट इससे पहले सबसे पहले तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, इसके अंदर माइनस पहले दे रखा है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन और मिल जाएगी। अब ध्यान दें, ये एक त्रिघात समीकरण है। क्या है ये? त्रिघात समीकरण। आगे भी हमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ऐसी इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है उसके मेथड को समझेंगे। हालांकि 10th में आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा है शेषफल प्रमेय से, रिमाइंडर थ्योरम से। तो यहाँ आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन मिली, इस क्यूबिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और अलग से नहीं, इसी
आपके क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करनी है। आपको ट्रायल मेथड लगाना है, देखना है, निरीक्षण विधि लगानी है कि लैम्बडा की ऐसी कौन सी वैल्यू जो यहाँ रखने से ये ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। जनरली 1, 2, -1, -2, 3 इस तरह से नंबर चेक कीजिए। कोई न कोई नंबर ऐसा ज़रूर होगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि लैम्बडा अगर अपन इसमें 1 रखें तो ये 1 और 12, 13 और यहाँ पर भी रखेंगे तो -13 और ये हो गया 0। ये 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये इस रिजल्ट से सेटिस्फाई, मतलब ये इसका एक मूल हो गया, से संतुष्ट। अतः लैम्बडा -1 क्या हो जाएगा इसका, मतलब इस 1 को इधर लेके आओगे तो ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो अब अपन को जैसे ये पता लगा तो बाकी जो, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 मूल होंगे, 3 रूट्स होंगे, उनको फाइंड करने के लिए लैम्बडा -1 को अपन इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एल्जेब्रिकल डिवीजन करेंगे, बीजीय भाग विधि जो लगाएंगे इसके अंदर। वो कैसे लगानी है वो देखिए। सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट रखना है, यहाँ रखना है लैम्बडा -1 और यहाँ पे क्या रख दीजिए, वो क्यूबिक पार्ट जो दे रखा है आपका यहाँ रखिए। और इसका डिवीजन भी आप लोग जानते होंगे, फिर भी अपन समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिया है तो कंप्लीट करेंगे इसको। लैम्बडा -1 अपन को चाहिए क्या, यहाँ पर लैम्बडा क्यूब, और यहाँ क्या है लैम्बडा। तो हमें क्या करना है, लैम्बडा क्यूब चाहिए तो अपन को इसको इससे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लैम्बडा स्क्वायर से। तो आप इसको लैम्बडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे नोट कर दें 1 बाय 1 ऑर्डर वाइज। जैसे 3 है तो 3 के मतलब क्यूबिक पावर जो है इसके साथ अरेंज करें। लैम्बडा स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दीजिए, लेकिन कोशिश करें कि जो पावर सेम दे रखे उनके नीचे उसको रखना है ताकि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजी वे में देखें। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये तो पता चल गया हमें चाहिए क्या, लैम्बडा क्यूब। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, लैम्बडा स्क्वायर से। तो ये आपके पास में लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर। अब क्या करना है, इनके साइन चेंज कर दो, मतलब ये जो आपका लैम्बडा क्यूब प्लस है, अब ये ना मान के माइनस करना, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस मान के चलना। तो ये तो हो गया कैंसिल, तो बचेगा क्या, प्लस का लैम्बडा स्क्वायर बचेगा, माइनस का 30 लैम्बडा और प्लस का 12। अब फिर अगेन वापस वही चीज़, लैम्बडा स्क्वायर मीन्स अपन को यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे लैम्बडा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, लैम्बडा से। जैसे ही लैम्बडा को इससे मल्टीप्लाई करोगे, लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा। तो फिर अगेन इसके क्या कर दो, साइन चेंज, माइनस प्लस, तो ये रिजल्ट फिर कैंसिल। अब देखो ये सेम पावर है, तो माइनस का 13 और प्लस का लैम्बडा, दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस के 12 बच जाएंगे और प्लस का 12 ऑलरेडी पहले से भी है। अब अपन को चाहिए क्या, यहाँ पे माइनस का 12 लैम्बडा। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि मुझे ये टर्म्स मिल जाए, पीछे क्या है उसको नहीं देखना, आगे वाली टर्म्स को देखना है। तो -12 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -12 लैम्बडा प्लस 12। अब वापस साइन चेंज करके देखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, मीन्स आपका जो कंप्लीट डिवीजन हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, देखो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में यही रिजल्ट आएगा। इट मीन्स ये लिखो या फिर इन दोनों को लिखो तो एक ही बात होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस जगह पर ये लिख देते हैं लैम्बडा -1 और मल्टीप्लाई बाई लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा -12। अब चाहे तो द्विघात समीकरण से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से, चाहे फैक्टर मेथड से, जैसे भी आप लगे, इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। इसकी जगह ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा -12, इसके जो दो फैक्टर होंगे, दो मल्टीपल होंगे, वो आपके पास ये आ जाएंगे, लैम्बडा +4 लैम्बडा -3। ये आपके एक फैक्टर से अपन को निकालना है जो हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं। अब क्या करना है, 1 बाई 1 इनको सबको 0 करेंगे। जैसे इसको 0 करेंगे तो लैम्बडा =1, इसको 0 करेंगे -4, इसको 0 करेंगे तो -3। तो ये क्या है, लैम्बडा की वैल्यू। ये जो लैम्बडा की वैल्यू है इसको ही अपन क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक मूल, कैरेक्टरिस्टिक रूट। ये आपके पास में अभिलाक्षणिक मूल आ गए। अब अपन को देखना है कि क्या ये रूट सही है या फिर गलत, इसको अपन कैसे पता लगाएं। तो इसका है वेरिफिकेशन, इसका है वेरिफिकेशन। कैसे देखते हैं इसका वेरिफिकेशन, देखिए ये कहता है कि जब कभी भी हमें अभिलाक्षणिक मूल पता लगाना, इसके ही है या नहीं है, ये गलत है या सही है, तो आपको क्या निकालनी है, मैट्रिक्स जो होती है उसकी ट्रेस निकालते हैं और वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास में, अभिलाक्षणिक मूलों का योग, सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट।
तो ये जो ट्रेस होती हैं इसको अपन कैसे लगें, तो ये छोटी क्लासों में जैसे अपन 11th वगैरह में देख चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स होती है उसकी ट्रेस का मतलब होता है उसके अंदर जो विकर्ण है, डायगोनल जो दे रखा है, उसके जो भी मेंबर आ रहे हैं उनका सब जोड़ कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स हैं। तो इसमें जो अलजेब्रिकल सम क्या आया, 2 + 1 3, 3 - 3 0, मीन्स आपके पास में जो इस मैट्रिक्स की ट्रेस हुई वो क्या हुई आपके पास में 0 के इक्वलेंट। तो कोई भी मैट्रिक्स की जो ट्रेस होगी वो आपके पास अगर उसके आए हुए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का सम के इक्वल हो जाए, जैसे इसका सम और ये इधर देखोगे तो 1 3 - 4 दैट इज 0, इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि आपके पास ये रूट जो निकाले हमने अभिलाक्षणिक मूल के, अभिलाक्षणिक मूल वो आपके सही हैं। अगर यहाँ पे बराबर ना आए इसका मतलब आप वापस बैक करिए कॉपी और चेक करिए कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर रखी है, उसको चेकआउट कीजिए। अब अगला पार्ट हमें निकालना है अभिलाक्षणिक सदिश, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। बहुत ही क्लियरली से एक एक चीज़ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर इस एक क्वेश्चन को सही ढंग से समझते हो तो आपका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे 100% ये सॉल्व होंगे ही होंगे। चलो देखते हैं अभिलाक्षणिक सदिश, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। आप लोग क्या करो इसमें, आप लोग इसमें क्या करो, सबसे पहले तो आप एक x = x1 x2 x3 के रूप में एक वेक्टर सपोज कर लो। माना इसको लिखेंगे कुछ इस टाइप से, माना x x1 x2 x3, अगर 3/3 की है तो 3 लेना है और 4/4 की है तो 4 लेना है और 2/2 है तो x1 x2 लिखना है। ठीक है, 2/2 का मतलब मैट्रिक्स की ऑर्डर, उसका क्रम किसका दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसके एलिमेंट आपको रखने हैं। और आगे क्या लिखना है, देखो ये जो x है यही आपका क्या है यहाँ पे अभिलाक्षणिक सदिश, लेकिन ये किसके संगत निकलेगा, किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, जो हमने ये 3 रूट्स निकाले थे 1 3 और -1 3 और 4 के -4 के इक्वलेंट जो आपके अभिलाक्षणिक मूल निकले उनके रेस्पेक्ट में। तो आप क्या करें, माना x जो है अभिलाक्षणिक मूल कोई भी हो, लैम्बडा, जैसे यहाँ पे लैम्बडा मान लेते हैं, एक साथ इनको नहीं लिख करके लैम्बडा लिख देते हैं। माना x अभिलाक्षणिक मूल लैम्बडा के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एक अभिलाक्षणिक सदिश है। सपोज x इज कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्बडा। तो ये इस प्रकार से होना चाहिए, सच दैट इस प्रकार से होना चाहिए कि जो हमने x निकाला है, लैम्बडा निकाला a है, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो अपन x को क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो ये एक कंडीशन होती है अभिलाक्षणिक सदिश की। तो ax = लैम्बडा x हमने लिख लिया। अब ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ें इसमें मिलती जाएगी आपको। ax, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस आ गया। अब दोनों में से क्या निकाला हमने, कॉमन x। ध्यान रहे जब कभी भी मैट्रिक्सों का काम करते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है और इसमें अगर मैं 2 नंबर को जोड़ना चाहूँ तो ये नहीं जुड़ेगा, तो नहीं जुड़ेगा, जोड़ना भी है तो आप क्या करो, यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स को डाल दीजिए तब जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स है और लैम्बडा को हमें अकेला नहीं रखना है, उसके साथ आई से मल्टीप्लाई। इन फ्यूचर कभी भी कोई क्लास के अंदर कभी भी कांस्टेंट आता है, कोई भी रूप में दे रखा है, तो जहाँ कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई बाई आई रखना है, a - लैम्बडा आई और मल्टीप्लाई बाई x = 0। अब सिंपल सी a - लैम्बडा ही रख दो। जैसा कि मैंने बताया ये कभी भी निकालना हो तो क्या करना है, विकर्ण के एलिमेंट में से लैम्बडा को माइनस कर देना है, तो हमने वो रख दिया। अब बाहर कुछ नहीं है तो मैट्रिक्स ही होगी। अगर दोनों तरफ ऐसे लाइनें लगा रखी हैं इसका मतलब सारणिक है, तो सारणिक के रूप में डिटर्मिनेंट के रूप में रखना है। तो फर्स्ट x तो हो गया आपके पास में ये, और ये चीज़ आ गई आपके पास में, इस मैट्रिक्स को रख देते हैं x की जगह x वाली मैट्रिक्स। अब ये ऑपोजिट में क्या होगा, 0 की जगह ये क्यों लिया, तो ध्यान दें अब ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स से जोड़ोगे तो रिजल्ट में क्या आएगी, मैट्रिक्स ही आएगी। तो यहाँ पे ये 0 मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 0 0 0 लिख देना है। ठीक है, अब इसके आगे क्योंकि ये कई बार सवाल भी आ जाता है इसके अंदर कि सर इसमें यही क्यों लिया, तो थोड़ी सी जानकारी के तौर पे इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 और इसका ऑर्डर 3/1।
ठीक है, मतलब इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसमें 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ 1 है, कॉलम 1 है और रो 3 है। अब इसको हटा दो यहाँ से, तो नया ऑर्डर क्या हो गया 3/1, मतलब इसका ऑर्डर 3/1 होगा। इसमें 3 रॉज होगी और 1 कॉलम, ऐसे। तो इस तरह से इसको अरेंज करना है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल। एक केस समझ लिया तो पीछे वाले दोनों केस उसके रेस्पेक्ट में आपके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकल जाएंगे। केस 1 क्या कहता है, जब आप लैम्बडा की वैल्यू क्या लेते हो 1, तो उसके रेस्पेक्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आप इसमें लैम्बडा की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल सी, और इसको क्या करो सिंप्लीफाई। तो जैसे ही सिंप्लीफाई किया तो ये आ गई आपके पास में, और इसकी जगह यही रखना है, और यहाँ पर 0 0 0। अब गौर करने वाली बात, दो मैट्रिक्सों का जो गुणा होता है मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स, वो आपको सीखना है, आना चाहिए। और वैसे हमेशा ध्यान रखना है रॉ टू कॉलम मल्टीप्लाई करना है, रॉ टू कॉलम। तो 1 2 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू x1 x1 2x2 0 x3, ये आ गया। और इक्वल टू में आपके पास में 0, क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगी, जब उसकी जैसे फर्स्ट मेंबर के, सेकंड मेंबर के, जैसे अगर अपने पास में इधर भी तो आपके पास में इसी टाइप की मैट्रिक्स आएगी, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड एलिमेंट सेकंड के। तो पहली इक्वेशन इसी टाइप से, ये सेकंड रॉ इसके साथ इक्वल टू 0, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -7x1 2x2 -4x3 इक्वल टू 0। तो आपके पास 3 इक्वेशंस मिल जाएगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें हमारी 11th-12th की हैं, बट फिर भी कोशिश करेंगे हर चीज़ को आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश करें। नेक्स्ट, आप लोग क्या करें, इन 3 में से आपकी चॉइस है, कोई भी 2 इक्वेशन लो, चाहे 1 2 2 3 1 3, एनी 2 इक्वेशन को आप क्या करना है, सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि से। तो मैंने ये दोनों ले ली, तो क्या करेंगे अपन, x1 को ऊपर रखो, x2 को ऊपर रखो, x3 को ऊपर रखो, प्लस माइनस प्लस लगा दो। अब सिंपल क्या करना है, जब x1 लेंगे तो इसको छोड़ दो और इनके कॉफिशिएंट को करो मल्टीप्लाई, जैसे 2 और 0 तो 2 ही रहेगा, इसको छोड़ेंगे अपन तो ये 1 इंटू आपके पास में जैसे जैसे x2 लेंगे ना, तो 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस में चलना है, जिस एलिमेंट की बात हो रही है उसको छोड़ दो, उस कॉलम को ही छोड़ दो, पीछे बचे हुए के क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये 1 आ गया। इसी टाइप से अपन इसको भी निकालेंगे जब इसको अपन छोड़ेंगे, तो हमारे पास ये पार्ट आ गया। जैसे ही हमारे पास में ये रिज़ल्ट आया तो आप लोग क्या करें, जैसे अब ये वैसे तो अपन यहीं पे काम कर सकते हैं, बट बुक वाला आंसर लाने के लिए जैसे बुक में सॉल्यूशंस दे रखे हैं वैसे अगर आपको ट्राई करनी है तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो इस पूरी इक्वेशन को जो x3 दे रखा है उसके नीचे जो भी नंबर आ रहा है उसको पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास में 1, और यहाँ पर ये एलिमेंट आ जाएंगे और इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। अब जैसे ही डिवाइड करो उसके सामने सपोज कर लेना, क्या सपोज करना है आपको, k1। अगर पहला केस है तो k1, दूसरा केस है तो k2, तीसरा केस है, तीसरे केस का मतलब तीसरा मूल, पहला केस मतलब पहला मूल जो अभिलाक्षणिक मूल हमने निकाला उसको रखना है। तो जैसे आपके पास में ये चीज़ आ जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू रूट आपको k1 k2 k3 सपोज रखना है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको k1 के बराबर किया तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर फर्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा, जो पहला अभिलाक्षणिक सदिश रूट क्या सॉरी वेक्टर जो आपके पास में x1 है, इसको x1 मान लेंगे इसके बराबर, और x1 x2 x3 की सारी वैल्यूज जो हमने निकाली है वो यहाँ पे रख देंगे। कैसे निकालोगे, x1 को इसके साथ कंपेयर करो, x1 इक्वल टू -12 k1, x2 इक्वल टू 1/4 ऑफ k1, x3 इक्वल्स टू k1, ये आपका आ गया। और यहाँ k1 क्या है, ये k1 कोई भी कांस्टेंट है, अचर, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, इसलिए इसके नंबर की कोई फिक्स नहीं है, अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट टाइप के ये नंबर हो सकते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, x1 इक्वल्स टू k1 यहाँ से कॉमन ले लेना, -12 1/4 1, यहाँ पे x1 इक्वल टू k1 जो कि लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपके
अभिलाक्षणिक सदिश। x1 इक्वल टू सम, जो कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत क्या है, अभिलाक्षणिक सदिश। और इस प्रकार के सदिशों की संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि k1 बदलेगा तो x1 भी ऑटोमेटिकली बदलेगा, तो x1 इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ इन सदिशों के कॉरस्पॉन्डिंग, इन सदिशों की जो संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि k1 क्या है, स्वेच्छ अचर, एर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये क्या है, एर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो आपके x1 जो दे रखा है दैट इज द इनफाइनाइट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे k1 जो दे रखा है एक एर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया। नाउ केस नंबर 2। अब 2 और 3 सेम इसके जैसे ही है, तो इसको थोड़ा सा अपन फास्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब लैम्डा इक्वल्स टू 3 है तो आप क्या करो, जो आपकी इक्वेशन लैम्डा की फॉर्म में दे रखी है वहाँ पे जैसे ही लैम्डा रखोगे a माइनस लैम्डा आई, और ये जो कैपिटल X इक्वल्स टू आपके पास में दे रखा है इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में जैसे ही आप रखोगे तो आपके पास ये आ जाएगी। लैम्डा की जगह वैल्यू रखनी है, तो ये इक्वेशन जैसे ही मिलेगी वापस 1 2 और ये 3, 3 इक्वेशन फिर मिल जाएगी। और फिर इन 3 इक्वेशंस को पहले वाले प्रोसेस से कोई भी 2 इक्वेशन जो आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगे, कोशिश करना किसी में 0 हो तो उसी इक्वेशन को लेना, ताकि आपके पास में कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी। जैसे इसमें कैलकुलेशन तीनों की रहेगी, इसमें 2 की रहेगी। तो आप जो है यहाँ पर इनमें लगा दीजिए वज्र गुणन विधि। किस में लगानी है, 1 और 2 में, वज्र गुणन विधि से। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, x1 को लीव करोगे तो 2 0, ये 2 आ गया, इसको छोड़ोगे तो -1 और 0, ये -1, फिर आप इसको छोड़ोगे तो प्लस का 2 माइनस का 4, ये प्लस माइनस ऐसे लगा देना। फिर क्या करें, आप इसे एक बार सिंप्लीफाई करके और लास्ट वाली जो टर्म्स दे रखी हैं इसको आप पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें, और यहाँ पे क्या लिख देना है, लेट, और ये भी क्या है, एक अचर कांस्टेंट। और कैसा अचर है, स्वेच्छ, कोई भी हो सकता है, यानी ये इनफाइनाइट को ही शो करेगा, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं इसमें। तो सिमिलरली x2 जो निकला आपके पास में, x1 x2 x3, इसका कंपेयर इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर, इसको इसके साथ कंपेयर, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा k2 -1 -12 1। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जो कि मतलब इसके बारे में बता रहा है, जो कि एक लैम्डा इक्वल्स टू 3 के संगत क्या है, अभिलाक्षणिक वेक्टर, which is characteristic vector with respect to lambda equals to 3। यहाँ इन सदिशों की संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि k2 क्या है, फिर एक कांस्टेंट, ये जो है आपके x2 जो है, x2 आर इनफाइनाइट बिकॉज k2 इज कांस्टेंट। देखिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है, जब आप इसमें क्या यूज करोगे, लैम्डा इक्वल्स टू -4, ये लैम्डा -4 होगा तो a माइनस लैम्डा आई और x इक्वल टू 0 में जब आप इसकी जगह पे ये रख दो और x की जगह ये रखो, लेकिन लैम्डा की वैल्यू क्या मान के चलना है, 4, तो रिजल्ट ये आ जाएगा। अब वापस वही 1 2 3, ये 3 इक्वेशन और 3 में से 2 को सॉल्व कर दो। जनरली जिसमें क्या करना है, कोशिश करना जिस इक्वेशन में क्या मिले 0 वो लेना, और उसके साथ कोई भी एक इक्वेशन अरेंज कर दो। तो यहाँ फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, ये रिजल्ट आएगा। लास्ट वाले नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है, और क्या अज्यूम कर देना है, लेट ये एक अचर है, ये क्या है, अचर कांस्टेंट। तो k3 के बराबर रखने के बाद फिर अगेन देयरफॉर x3 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा k3 और वापस 1/13 -3/13 और 1, और इसके बाद लिखेंगे जो लैम्डा इक्वल्स टू -4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एक अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश, और इनकी संख्या कितनी होगी, इनफाइनाइट, विच आर इनफाइनाइट बिकॉज k3 is arbitrary constant। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें होगा यह कि ये तीनों इक्वेशन जो है सेम हो जाएगी,
जब तीनों इक्वेशन सेम हो या फिर इनके यहाँ पे मल्टीप्लाई में ज़ीरो ज़्यादा आ जाए तब क्या करें। तो ऐसी इक्वेशंस के जो अभिलाक्षणिक मूल होते हैं या फिर अभिलाक्षणिक सदिश होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा।